प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदल्भ्याम् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। उन समस्त दिव्यात्माओं को प्रणाम करके आज की आध्यात्मिक चर्चा। तरुण जी। महाराज जी सर्वप्रथम तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप युवा हैं, इतनी कथाओं में आप व्यस्त हैं, आपकी क्या अनुभूति है? क्या आपका ये सही कदम है? आप जो कर रहे हैं, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? इससे लोगों को क्या लाभ हो रहा है? इस समय परम संतुष्टि का भाव है। जी। लोगों के बदलने की, लोगों के लाभ की बात तो ये है, जहाँ पिछले दिनों लोग नववर्ष मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पे जाया करते थे, आज सबसे ज़्यादा वो राम मंदिर जा रहे हैं, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा की होली मनाने जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन का बयार है। बिल्कुल। तो पूरी तरह मुझे अपनी संतुष्टि ही नहीं, बार बार ईश्वर के प्रति अभिवादन है, अभिभूत हूँ कि उन्होंने ये मार्ग मुझे दिया जिसके कारण मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में एक क्षमा, एक बदलाव, एक ईश्वरीय किरण, एक ईश्वरीय सत्ता, उसकी कृपा करुणा अनुभूत कराने के लिए मैं तत्पर हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं। ये बात भी है, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, उसके कारण कई लोग कटाक्ष करते हुए भी मिलते हैं, उनके अपने कुतर्क हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अभी भी मार्ग तलाश ही रहे थे कि हमें किस मार्ग पर चलना है, और उन्हें भागवत मिली, उन्हें सत्संग मिला और वो बदल गए। क्या बात है महाराज जी। महाराज जी, एक बदलाव बिल्कुल उसकी अनुभूति होती है। आज लोग हाथ कम मिलाते हैं, आज लोग राम राम, जय श्री राम और राधे राधे। जी। अधिकतर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ये परिवर्तन है कि लोग अभिवादन में राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, इसका अभिवादन भगवान का नाम लेकर के कर रहे हैं। अब देखिए वैलेंटाइन डे अभी गया, पर कोई प्रभाव उसका दिखा ही नहीं। तो बदलाव तो दिख रहा है, जो धार्मिकता बढ़ रही है, जो कथाओं के प्रति लोगों का आकर्षण, आज कथाओं में युवा कितना हाँ, पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका बहुत सारा श्रेय जाता है उन संतों को, उस परंपरा को, उन ग्रंथों को, जिन्होंने हमें एक लीक तैयार करके दी। बिल्कुल। उसके पीछे फिर हम लोग चले। तो एक हमारा अपना अनुभव है कि जिन गांवों में संत जाते रहे हैं, जिन स्थानों पर सत्संगी लोग, जमात महात्माओं की जाती रही हैं, जब वहाँ हम लोग कथा करने के लिए पहुँचते हैं तो बड़ा सुंदर माहौल मिलता है। बिल्कुल। उसका सारा श्रेय हम उस संत परंपरा को देते हैं जिन्होंने अत्यंत त्याग, तपस्या, तितिक्षा, करुणा के द्वारा इस संसार को संवारा है। ये जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं वो बहुत स्पीडली होने वाला था। आज इसमें जो स्पीड ब्रेकर लग गए हैं, कि जो नकारात्मक परिवर्तन, जो एक शर्म, लोक लज्जा, हया लोगों के बीच में अभी बची है, उसका बड़ा कारण है सत्संग, नैतिक ज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान है। बिल्कुल। अभी जो आप हमसे कह रहे थे हाथ न मिलाएं, पूरे विश्व ने कोरोना काल में कहाँ हाथ मिलाया? वो समझ गए कि ये एक बैक्टीरिया पास करने के लिए एक विधि है, जिससे हम हाथ मिलाएंगे तो बैक्टीरिया जाएगा। लोग कई जगह किसिंग करते हैं, ऐसा पाश्चात्य का कल्चर है। कुछ महामूर्ख लोगों ने उसको फॉलो हिंदुस्तान में भी किया, बिल्कुल। भारतीय परंपरा में भी किया। उसका दुष्परिणाम लोगों को निकल के आए, और अब लोग समझ रहे हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति ये बेस्ट कल्चर है, श्रेष्ठ विधि है जीवन को जीने की, इसी के साथ जिए। बिल्कुल महाराज जी। और इन सब के बीच में कथाओं ने जो जगह बनाई है महाराज जी, अद्भुत है। आज मुझे लगता है कि भारतवर्ष में हजारों कथाएं इस समय चल रही हैं। आज की डेट में हजारों हजारों से भी ज़्यादा कथाएं चल रही हैं। इतने सारे लोग कथाओं का आनंद ले रहे हैं, कितना सुंदर उत्सव होता है। और इस 7 दिनों का, 8 दिनों का, 9 दिनों का एक कथा का एक उत्सव जो बनता है, इसमें हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ सम्मिलित होकर के जो आनंद लेते हैं कथा जी का, जी वो जी। अद्भुत होता है। पर महाराज जी, अभी ना कुछ समय में कुछ एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं
कि जो कथाओं का स्तर है, जो कथा की एक मर्यादा है, जो कथा प्रवक्ता व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, उनका एक जो ज्ञान है, उनके अंदर क्या होना चाहिए, और जो कथा सुनने वाले हैं उनमें भी क्या मर्यादा और क्या नियम होने चाहिए। आज कोई भी महाराज जी, क्या कथा कोई भी सुना सकता है महाराज जी? इसका क्या जब पैमाना है? आप बीच में कथाओं की महिमा बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा था। हम्म, वो एक मेरे मन में भी ये प्रश्न एक टीस थी, लेकिन आपने अपने प्रश्न के साथ ही वो क्वेश्चन मार्क भी अराइज कर दिया। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है और इसमें सावधानी आरंभ होती है श्रोता से। श्रोता सजग हो, हम्म, श्रोता ये जाने कि वो किसको सुन रहा है। हम्म, जब स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रथम सुनिए भागवत वाणी, पहले भागवत वाणी सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो कथा प्रसंग क्या है, इन्हीं के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि आपको किससे कथा सुननी है, किससे नहीं सुननी। कथा व्यास जो है उसको कहा गया है व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास पीठ पर बैठने वाले स्वयं भगवान ही मेरे कल्याण के लिए आए हैं, श्रोता ऐसा माने। तो जब हर कार्य के लिए एक संविधान भारतवर्ष के अंदर है, जब सबके लिए कुछ ना कुछ ये बता रखा है कि भाई इस कार्य को आप करते हैं तो इसके लिए ये वर्जनाएं हैं और ये आवश्यक योग्यताएं हैं, तो वो आवश्यक योग्यताएं व्यासपीठ के बारे में क्यों नहीं है? लोग क्यों सजग नहीं है कि आप 3 घंटे जहां दे रहे हैं वो व्यासपीठ आपको क्या दे रही है? क्या व्यासपीठ से आपको जीवन के बदलने के सूत्र, अध्यात्म में डूबने की शिक्षाएं प्राप्त हुई, या केवल आप मनोरंजन के लिए वहां गए? आत्मरंजन की विधि को केवल मनोरंजन के लिए अगर आप अपने धर्म में देखेंगे तो तुम्हारा ह्रास होना निश्चित है। व्यासपीठ की शुद्धि आवश्यक है। व्यासपीठ के लिए कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो। जब हम वैष्णव की बात करते हैं तो वैष्णव होने का अर्थ केवल रामानंदी परंपरा या गौड़िया परंपरा का तिलक हमारे मन मस्तिष्क मस्तिष्क पर लग जाए, हम वैष्णव नहीं होते। वैष्णव वो है जो वेदों को मानने वाला है। वैष्णव वो है जो त्रिकाल संध्या करने वाला है। वैष्णव वो है जो गायत्री का उपासक है। तो ऐसा गायत्री का उपासक हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, जो आपने प्रश्न किया है या जो संबंधित प्रश्न भागवत में या राम कथा में आया है उसको बहुत स्पष्ट करके उसकी व्याख्या करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे, वो व्यास। जो उसको समास करने की क्षमता रखता हो, वो व्यास आज रात श्याम सपने में आए, दहिये पी गए सारा, रारा रारा, हो गई कथा। तो ये विडंबना है और ये कलयुग का प्रभाव भी कहेंगे कि अनाधिकारी लोग व्यास पीठ पर आकर के बैठे हैं, जिन्हें समाज को दशा दिशा देनी थी, दशा दिशा न दे करके वो स्वयं धन में मदांध होते चले आ रहे हैं, या उन्होंने बहुत सूक्ष्म, बहुत निकृष्ट स्थिति में उनकी सोच पहुंच गई है। तो ऐसे सोच वाले लोगों को व्यासपीठ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मंगल गाने वाले, मंगल की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ जनों को, सुधी जनों को, महात्मा जनों को व्यासपीठ पर विराजित होना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे, यदि आपके मन में विचार उठा कि आपको कथा सुननी है, बहुत ही सुंदर विचार है। आप ऐसे समझिए कि अब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कथा कराने का, कथा सुनने का अगर मन में भाव आ गया तो समझिए कि आप बहुत बहुत प्रिय, बहुत अच्छे हैं, भगवान के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आप कथा फाइनल कर रहे होते हैं कि भाई कथा आप करानी है, तो आप इस पर अवश्य विचार करें कि किन महापुरुष को आप बुलाएंगे, जिनके श्रीमुख से आप कथा श्रवण करेंगे। ये बहुत आवश्यक है। किसी के कहने मात्र से, किसी को सुझाव देने मात्र से, थोड़ा पैसा बचाने की वजह से, इन सबों के कारण आप अयोग्य कथा प्रवक्ता को बुला करके उनका और अपना दोनों का बुरा न करें। कथा अनुष्ठान है, आप उसको जितने अच्छे ढंग से करवा पाएंगे, आप समझिए उतना ही आपका और आपके अपनों का, आपके पूर्वजों का कल्याण होता है। कथाओं के माध्यम से एक अनुष्ठान है, उसको सच्चे मन से, बहुत पवित्रता के साथ अच्छे कथा प्रवक्ता
कोई अवसर दे करके और बंधु बांधवों के साथ बैठ करके, जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, वो तो एक छोटा सा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कथा 7 दिनों की, 8 दिनों की, 9 दिनों की होती है। इसमें आप जीवन में एक बार ही शायद सभी लोग करवा पाते हैं कथा, तो आप उसको ऐसे करिए कि आपका पूरा जीवन संवर जाए, बन जाए। तो नंबर चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि महाराज जी से संपर्क करना है, बहुत ही प्यारे महाराज जी हैं, आप इनकी कथा का श्रवण करें। महाराज जी की यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर आप जा करके आचार्य मनीष कौशिक जी महाराज आप डालिए और देखिए महाराज जी की क्या दिव्य और अद्भुत कथाएं। और महाराज जी के सामने क्या ही प्रशंसा करूं। नहीं, नहीं। आपसे प्रार्थना है कि आप महाराज जी से जुड़ें। और इसके साथ एक और भी महाराज जी कि आप तो सुधाम वृंदावन में राम रसायन सेवा से, महाराज जी संस्था का नाम ही कितना प्यारा है, राम रसायन। जब तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, बिल्कुल, तो राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो, रघुपत रघुपत के के पास, दासा। बिल्कुल। तो क्या हनुमान जी की याद आती थी। क्या है महाराज जी, ये पूरा आपका क्या प्रकल्प है, क्या आपके मन के अंदर भाव है? कथा से हट करके आप सुधाम वृंदावन और इतना बड़ा प्रकल्प जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है महाराज जी, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम लोग बात करते थे, तो भक्ति आती थी, और भक्ति आती है तो भक्ति में हनुमान जी महाराज जो हैं, वो भक्ति के सर्वश्रेष्ठतम आचार्य हैं। वो ये बताते हैं कि भाई भक्ति तुम्हें कितनी दीनता के साथ, दैन्यता के साथ करनी है। आज लोग भक्त तो बनते हैं, लेकिन दीनता दूर दूर तक उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती। ये आवश्यक तथ्य है जो राम रसायन को आपके जीवन में उतारेगा। तो हनुमान जी आते थे। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, और हम सबसे पहले जिस आश्रम में रहे, वहाँ भगवान शंकर की बड़े प्रातः काल से उनका अर्चन, उनकी पूजा आरंभ होती थी। तो वो शंकर जी हमें हनुमान जी के निकट लेकर के आए, और हनुमान जी से हमारे मन में राम रसायन आया। भगवान कृष्ण की कथा हम कहते हैं, कृष्ण रसायन आना चाहिए था, लेकिन राम रसायन जो है अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि वो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। कृष्ण पूर्ण है, पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, परमानंद वाले हैं, लेकिन हनुमान जी जो हैं, वो भक्त के लिए सबसे नजदीकतम हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो विधा दी गई राम रसायन, तो राम रसायन तुमरे पासा, उन्हीं का मान लीजिए हनुमान जी का आदेश हमारे लिए था कि राम रसायन, राम जी की कथाएं, राम जी की भक्ति, इस विधि को हम सब में पहुंचाएं, पहुंचा रहे हैं। अब जब हम लोगों तक जाते थे, कथा होती थी, तो लोग कहते थे महाराज जी आप आइएगा, तो हम उनसे कहते नहीं नहीं आप आइएगा। तो जिन स्थानों पर हम लोग रहते, वहां हमेशा ये संभव नहीं है। तो लोग वृंदावन धाम में पहुंचकर हमें कहते आप वृंदावन में रहते हैं, कहाँ आ जाएं। तो तब से मन में एक विचार बना कि एक ऐसा स्थान जहां साधक लोग साधना कर सकें, गौओं की सेवा हो सके। अनेक लोग, यूं तो अनेक आश्रम हैं, लेकिन वैदिक विधि से, वैदिक के साथ साथ प्राचीन और अर्वाचीन दोनों का सम्मेलन हो, क्या बात। जहां पुरानी शिक्षा भी हो और अर्वाचीन शिक्षा भी हो। हमारे विद्यार्थी संपूर्ण भारतवर्ष के पटल पर ये संदेश दे सके कि संस्कृत अब भी आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम है, कल्याणकारी है, जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि है। आंग्ल भाषा के साथ साथ हम जो विज्ञान ने नवीनतम खोज की हैं, मनुष्य के जीवन को सरल सहज बनाया है, उसकी निंदा नहीं करते। वो सब वैज्ञानिक प्रणम्य हैं, वो अभिनंदनीय हैं। परंतु हम प्राचीनतम जो प्राचीन हमारे ऋषियों ने हमें विज्ञान दिया था, उसे छोड़कर नवीन विज्ञान पकड़ेंगे तो भूल हो जाएगी। हमारा बाह्य परिवेश संपूर्ण, जो आज विज्ञान हम देख रहे हैं, वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सैटेलाइट्स हो, जो भी हो सकती है, हम उसके साथ रहें, और अंतस हमारा उस अध्यात्म विज्ञान से परिपुष्ट रहे, उस अध्यात्म विज्ञान से पुष्ट रहे जो हमारे ऋषियों ने दिया है। तो ये डिवाइन लाइफ होगी, यह हमारा पूरा विज्ञान है, इस पर हमारी पूरी थीसिस है, इस पर हमने पूरा अध्ययन किया हुआ है। तो वो श्रीधाम वृंदावन में बैठकर जो रस की भूमि है, हम अनेक संतों के साथ, साधकों के साथ, अनेक विद्यार्थियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ उस सारे विज्ञान पर चर्चा करेंगे, और मनुष्य की जो सर्वोत्तम शिखर है चेतना का, उसको वहां लेकर के जाएंगे। इस कार्य में श्रीधाम वृंदावन में जो ये अब हमारा आश्रम, गौशाला, मंदिर बन रहा है,
इसमें बहुत काम लोगों के आएगा। उस पर कार्य आरंभ हो चुका है। अभी मज़दूर लोग वृंदावन पहुँच चुके हैं। शीघ्र ये हमारी परिकल्पना, हमारा ये स्वप्न धरातल पर उपस्थित होगा और इसमें प्रभु की बड़ी कृपा होगी। आपको पहले से बहुत-बहुत शुभकामना महाराज जी, बहुत-बहुत जी, बधाई। जी, जी। धन्यवाद और तरुण जी। जब से सुना है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं महाराज जी कि आपने वृंदावन के बारे में सोचा। धाम है जो कहते हैं, वहाँ रहना, वहाँ कथा श्रवण करना, वहाँ सत्संग करना, वहाँ परिक्रमा करना, बिहारी जी के दर्शन करना, भगवान की लीला भूमियों का दिग्दर्शन करना और वहीं रह जाना, वहीं से धाम चले जाना, बड़ा ही पुण्यशाली है, मोक्षदायी है महाराज जी। आप तो हैं ही, और आपका परिकर जो आपको चाहने वाले आपके भक्त हैं, उनका ये परम सौभाग्य है। शायद जी। उनका ये पुण्य प्रताप है कि हाँ, आपका उन्हीं ऐसे। का ही मैं ये चाहूँगा बिल्कुल। कि भगवान और भगवान के जन, हाँ, देयर हाँ, इज़ नो डिफरेंस। बिल्कुल। दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक समय के बाद दोनों एक हो जाते हैं। यमुना जी के पावन तट पर वृंदावन में एक स्थान है, टटिया स्थान, हुँ, जो प्राचीनतम स्थान माना जाता है, बिल्कुल। जहाँ श्री हरिदास जी महाराज ने तपस्या की, जहाँ के संत आज भी उसी पावन रस उपासना करते हैं और उसी पद्धति से जीते हैं। तो वहाँ के जो वर्तमान में महंत जी हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। जैसे मछली होती है और मछली केवल दृष्टि मात्र से अपने बच्चों का पालन करती है, ठीक ऐसे ही महाराज जी की बड़ी कृपा रही। तो मैं कभी जाता था तो उन्हें प्रणाम करना, महाराज जी खूब कृपा हम पर बरसाते, और उन्हीं की ही कृपा का प्रतिफल ये है कि मेरे साथ जो जन समूह जुड़ा हुआ है, जो संत जन, जो उदार होकर के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब ने भी ये संकल्प किया। बस उन्हें बताने की देर हुई कि आश्रम बनने वाला है। हुँ, आप ये मानिए, ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने सामर्थ्य से अधिक बढ़ कर के इस पावनतम कार्य में सहयोग किया है, और निरंतर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कई करोड़ रुपए इस पूरे कार्य में खर्च होने हैं। बिल्कुल। और बिहारी जी जैसे बिना किसी संकट के, बिना किसी समस्या के यहाँ तक हमें लेकर आए हैं, आगे भी लेकर जाएँगे। तो उस स्थान पर विशेष कृपा है। हनुमान जी की प्रेरणा हुई, श्री टटिया स्थान वाले महाराज जी की कृपा हुई, और हमारे साथ इतने जो संत महात्मा भक्तजन जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम ये मानते हैं कि वो भी ईश्वर का रूप है, उन सब के सत्संकल्प का प्रतिफल है कि आज हम वृंदावन में हैं। एक विराट भगवान का मंदिर वहाँ निर्माण होने जा रहा है। अभी-अभी हमारे बहुत अच्छे सहयोगी लोग निकल के आए हैं, जिन्होंने इस कार्य में और ज़मीन का सहयोग दिया है, और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हुए हैं। हमारी टीम बढ़ती चली जा रही है। बड़ा आनंद आ रहा है। मैं तो प्रार्थना करूँगा आप सबसे कि इतना सुंदर कार्य हो रहा है, ये अवसर है आपको, आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने परिवार जनों, अपने संतानों को सही मार्ग देने के लिए महाराज जी के प्रकल्प में सहभागी बने। वृंदावन जब भी आप आएँ, महाराज जी का दर्शन करें, आएँ, आश्रम देखें। कई सेवा प्रकल्प, वहाँ गौ सेवा भी होगी, संत सेवा भी होगी, शिक्षा सेवा भी होगी। खूब बढ़िया भंडारा होगा, सुंदर कमरे होंगे, वहाँ आप निवास कर पाएंगे, नित्य सत्संग में आनंद लेंगे, मंदिर होगा, पूजन करेंगे, वहाँ रह सकेंगे, आप महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। तो आप जुड़ें, और जो भी तन से, मन से, धन से जो भी आप कर सकते हैं वो करें, औरों को भी जोड़ें। जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है। महाराज जी का संकल्प बहुत बड़ा है। ये सिर्फ कुछ लोगों के जुड़ने से मुश्किल होगी। यह अवसर है औरों को जोड़ने का। तो आपके आसपास, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका मोहल्ला, मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ कि आप किनको जोड़ सकते हैं। आप उन सबको जोड़ें, महाराज जी के पास लाएं, महाराज जी का आशीर्वाद मिले, महाराज जी का सानिध्य मिले, महाराज जी की कथाएं मिले, भगवान नाम स्मरण करने का अवसर मिले, और कुछ जो भी आपसे बन सके वो आप जरूर अर्पण करें, जिससे कि महाराज जी का ये कार्य जी। खूब गति ले सके, खूब आगे बढ़ सके, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसका लाभ ले पाए। महाराज जी, शिक्षा से मुझे स्मरण आया, आज ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है महाराज जी। हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये तो नहीं समझ आता। लेकिन सोशल मीडिया में तमाम ऐसी पोस्ट आती हैं
कि सवर्ण, ब्राह्मण ये मुद्दे कुछ सरकार की ओर से, कुछ शंकराचार्य इत्यादि कुछ संतों की ओर से, लोगों की ओर से भी, जबकि भगवान का अवतार कहते गो द्विज धेनु संत हितकारी। तो भगवान जिनके लिए प्रकट होते हैं, भगवान जिनकी रक्षा के लिए, जिनके बचाव के लिए, ब्राह्मण के लिए, जी, गाय के जी, जी। लिए, संतों के लिए, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं और आज उन्हीं पर इतना बड़ा संकट। तो इसकी सुरक्षा, इसका बचाव कैसे होगा महाराज जी? ब्राह्मणों की दुर्गति, ये ऐसा समय। जी, तरुण जी, एक प्राचीन काल से लेकर के हूण, तातार, पठान, चंगेज, मुंगेर सब भारत में आए बिल्कुल। और समय-समय पर भारत को नष्ट करने के लिए उन सब ने अपना प्रयास किया और उन सब का टारगेट सबसे पहले कोई होता था तो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण इनका सिस्टम था। हम्म, ब्राह्मण ने ही सजग संसार को बना रखा था। ब्राह्मण ही भारतवर्ष के लिए सर्वोत्तम इसलिए होता था कि उन्होंने शिक्षा की विधाएं उन्हें दी हुई थी। सबको उन्होंने सिखाया कैसे हमें शिक्षित होना है। क्षत्रियों को कौन सी शिक्षा की आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता की वैश्य, कौन सा कौटिल्य ने पूरा अर्थशास्त्र लिखा, वो वैश्यों को उसकी आवश्यकता थी। कैसे शूद्र के लिए जब हम बात करते हैं तो केवल दासत्व की बात नहीं है। आप देखिए जितने भी आज कार्य हैं, आर्ट के कार्य हैं, वो सब शूद्रों के लिए दिए गए थे। और शूद्र जो है वो कोई गाली नहीं है। शूद्र जो है वो तो हमारे यहाँ बड़ा सम्मान का शब्द है। बिल्कुल। हमने उन्हें कहा अंत्यज। हम्म, अंत्यज छोटे शब्द क्या है? छोटा भाई। छोटे। छोटे भाई के लिए हम बोलते हैं। तो ये शब्द इतने अच्छे थे, हमारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी, लेकिन कालांतर में कुछ लोगों ने हमारे शास्त्रों के साथ, हमारी विधियों के साथ छेड़छाड़ की और कैसे इस ब्राह्मण को हम नीचे लेकर के आ सकते हैं, वो सब उन्होंने प्रयास, कुत्सित प्रयास किए। बिल्कुल। अपनी सीमाओं से परे जाकर के, अरे महाराज, ब्राह्मणों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए जब सामने खड़े हुए तो किलो किलो जनेऊ, इतने इतने जनेऊ उनके उतारे गए, धड़ से सर अलग कर दिया गया। शहादत के स्थान जो है चौंदनी चौक, जहां पर दोनों पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को, जरावर, जोरावर और फतेह सिंह को जहां पर शहीद किया गया, वो स्थान, वो किस लिए गए? अपनी चोटी और जनेऊ के लिए गए। आज आप देखिए कि वो खालिस्तान की बात करते हैं, जिनका जन्म ही केवल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गया था, वो अपने संकल्पों से कितने दूर चले गए। बिल्कुल। कौन से धर्म की रक्षा वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इस सब के मूल में कोई कारण था तो ब्राह्मण का अपमान। अगर ब्राह्मण अपने इस स्थान पर बना हुआ है, और ब्राह्मणों के लिए भी ये संकेत है कि ब्राह्मण के लिए ये कहा गया है, सम्मानात् तपक्षयाः, असम्मानात् तपोवृद्धि, सम्मानात् तपक्षयाः। तुम्हारे तप की वृद्धि होगी अगर तुम्हारा कोई असम्मान करता है तो तुम चाणक्य क्यों नहीं बनते? तुम क्यों नहीं समूल उस राज्य में जिसमें ब्राह्मण का सम्मान ना हो, उसे नष्ट नहीं कर देते? क्यों तुमने अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचाना? क्यों तुमने अपने जीवन में बढ़ते हुए ज्ञान की गंगा को रोक दिया? क्या गुरुकुल तक तुम लोग पढ़ोगे? क्या केवल 24 वर्ष 25 वर्ष तक पढ़ोगे? जब ब्राह्मण को भेजा जाता था तो उससे कहा जाता था, बेटा तू कुछ भी करना, परंतु उपनिषद में कहा गया कि प्रमाद मत करना। प्रमाद किसमें मत करना? बोले अध्ययन करने में। अध्ययन करने में कोई प्रमाद मत करना। लेकिन हम सब लोग रुक गए, एक जगह ठहर गए। जितनी शिक्षा को हमने प्राप्त कर ली, सारा शिक्षा वांग में आज भी भारतवर्ष के द्वारा जो पाश्चात्य लोगों को दिया गया, वो आयुर्वेद हो, योग हो, मनोचिकित्सा के लिए ध्यान की विधियां हो, भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित 108 ध्यान की विधियां हो, हम सब लोग उन्हें क्यों भूल गए? तुम सारे ब्राह्मण लोग उन पर फिर से आओ, लौट करके आओ, अपने अस्तित्व को पहचानो। आज भी ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जो तुम्हारी विद्या को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे तेज को भूल जाए। सब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो ये जो भी सिस्टम चल रहा है, चाहे यूजीसी की बात हो, चाहे सरकारों की बात हो, इस सब के मध्य में एक व्यक्ति को कमजोर नहीं पड़ना, एक वर्ण को कमजोर नहीं पड़ना। जब एक वर्ण की हम बात करते हैं तो चारों वर्ण अपने आप पुष्ट हो जाएंगे। अरे ब्राह्मण जब त्यागी होगा तो कौन सा वर्ण उस त्यागी ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा? क्षत्रिय भी उनका उसका सम्मान करते हैं, और ये सब राजनेताओं के द्वारा फैलाई हुई बात है।
गाँव में आज भी ब्राह्मण का सम्मान होता है। जो ब्राह्मण मंदिर पर रहते हैं, उन जो ब्राह्मण तपस्या में लगे हैं, उनका सम्मान होता है। भले ही आज परिस्थितियां कुछ भी हो, इस सब के बीच में बस एक ही से कहेंगे कि सुधार की गुंजाइश ब्राह्मणों तुम्हें करनी है, तुम्हें सारे देश को जगाना है, तुम्ही को वेद मार्ग पर लेकर सबको चलना है। इसलिए विपरीत परिस्थितियां हैं, जो बुरे से बुरा हो सकता था इस वर्ण के लिए वो सब हो रहा है, लेकिन फिर भी सवर्णों को संभलना है, ब्राह्मणों को संभलना है। अपने भूले हुए, बिसरे हुए ब्रह्म तेज का स्मरण करो और फिर वहीं चाणक्य की तरह पूरे भारत को दशा दो, दिशा दो। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा, आप तीर्थों में जिस तरह से लोग मनोरंजन की दृष्टि से जो प्रवेश कर रहे हैं और जो तीर्थों में जा कर के जो वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, उसका प्रभाव भी देखिए यमुना जी में कैसे नाव पलटी वृंदावन में। वृंदावन में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है, जबकि वहाँ प्रेमानंद जी हैं, इतने बड़े बड़े संत हैं वहाँ पर। जी। वहाँ लोग जा कर के अपना सही रास्ता भी चुन सकते हैं, लेकिन जो गलत भाव से प्रवेश करके वृंदावन में जो गंदगी फैले, छोटा सा स्थान है वो, तो आप किसके इसके बारे में क्या आप सोचते हैं महाराज जी? लोगों को तीर्थों में कैसे प्रवेश करना चाहिए कि वहाँ की शुद्धता भी बनी रहे, वहाँ का कुछ प्रभाव भी अपने ऊपर आए? तीर्थ तीर्थ रहे, गांव गांव रहे, नगर नगर रहे, तो सबका कल्याण है। ये जो एक भाग दौड़ आरंभ हो गई है कि जो लोग पिकनिक के लिए जाया करते थे वो तीर्थ पर जाने लगे, आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, अभी संसार का आनंद लीजिए, जब कभी अध्यात्म के भाव से भरे हुए हो, जब जीवन में तपस्या का मन हो, जब कुछ दान का, सेवा का भाव तुम्हारे मन में आए, जब चौथेपन में हो या ब्रह्मचर्य में हो, जब तुम्हारा जीवन में पवित्रता हो, तब तीर्थ पर आना। तीर्थ एक अनुष्ठान की तरह हमारे यहाँ होते थे, देह शुद्धि के लिए होते थे, आचरण की पवित्रता के लिए होते थे। जब हम तीर्थों पर जाते थे तो वहां से शांत लौटते थे, वहां से सुगम लौटते थे, वहां से ऊर्जा से परिपूर्ण लौटते थे। हमारे आचार्य लोग तो हमें बताते हैं कि हम एक चार्जिंग पॉइंट की तरह वहां पर जाते थे। हमारे ये जो 51 सिद्ध पीठ हैं, जो हमारे ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो हमारे चारों धाम हैं, ये किस लिए हैं? बोले ये तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। पर अब कल्याण के लिए किसी को नहीं जाना, वो भाव किसी को नहीं जाना, केवल तुम्हें वहां जाकर के भीड़ बनानी है। छोटे छोटे नगरों में महानगर बसाए जा रहे हैं, सरकार इस कार्य के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, लोगों को ललायित करती है, प्रायोजित करती है कि अधिक से अधिक लोग, वो चाहे कुंभ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, वहां पहुंचे। किस लिए पहुंचो भाई? आचार्यों के द्वारा ये जानो कि किस विधि से तीर्थ सेवन करना चाहिए। तीर्थों पर झगड़े हो रहे हैं। मैंने तो अभी आपको बताया नहीं, 4-5 दिन पहले की बात है, एक कोई बिटिया थी और वहां तीर्थ पे उससे बदतमीजी हो रही थी, तब हम लोग वहां जाकर के पहुंचे। तुम कैसे तीर्थ में सेवन करने वाले हो कि कोई स्त्री, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, वहां सम्मान हम उसको नहीं दे पा रहे, तो कैसा तीर्थ है ये? ऐसे तीर्थ में जाने का तुम्हारा क्या लाभ है, या तीर्थ में वास करने वाले लोगों का क्या लाभ है? अगर हम चाहते हैं कि लोगों को वास्तविक आध्यात्म की अनुभूति हो और वास्तविक हिंदू का जागरण हो, तो आचार्य लोगों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा किस लिए हम तीर्थ जा रहे हैं। सरकारों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये तुम्हारे राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों के द्वारा तुम ये मत समझो कि लोगों की वोट तुम्हें मिले। ये धर्माचार्यों के ऊपर, आचार्यों के ऊपर, जगत गुरुओं के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर, उन्हें चिंतन करने दो। आज सोशल मीडिया है, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, लोग जान सकते हैं किसी के द्वारा कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब एक राघव चड्ढा जैसा एक नेता होते हुए वो कुछ अच्छा बोलता है तो सब लोगों को प्रसन्नता होती है, लेकिन सरकारों को वहां से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना। वो राघव चड्ढा, मैंने सुना उनको हटा दिया गया। ऐसे लोगों को जो समाज की बात कर रहा है उसे हटा देंगे, तुम कहां जाओगे? तुम धर्म में अनुशासन करना चाहते हो, धर्म में अमानवीय रूप से ये कुत्सित प्रयास तुम लोग करते हो कि धर्म में पूरी एंट्री कर दो, इनके मंदिरों पर पूरा अनुबंध कर दो, अनुबंधित करो, इनके जितने भी मंदिर हैं, जो भी उस पर चढ़ावा आता है उसे कैसे संभाल सकते हो, इसकी चिंता तुम्हें है। एक छोटा सा गरीब आदमी भी
वो एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाता है 100 रुपए का, तो वो 10 से 18% तक जीएसटी तुम्हें देता है। वो गरीब आदमी पेट्रोल गिरवाता है तो उस पेट्रोल में से 18 से 20-40 रुपए तुम्हें देता है। लेकिन सरकारें इससे संतुष्ट नहीं है, उन्हें मंदिर का भी चाहिए, उन्हें पुजारियों से भी चाहिए, उन्हें छोटे से छोटे व्यक्ति पर कर लगा करके चाहिए। कितना कर लगाओगे? और बहुत सारे मार्ग हैं धन कमाने के, धर्माचार्यों की व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था, तीर्थ की व्यवस्थाओं को पुनीत रहने दें। लोग भी इस बात को समझें, आपका वृंदावन आना धन्य होगा, आपकी तीर्थ यात्राएं धन्य होंगी। बहुत सारी बातें हमारे साथ तरुण जी के साथ हैं जो इसमें और नेक्स्ट जो हमारे एक के बाद एक पॉडकास्ट आएंगे उस सब में हम ये चर्चा अवश्य करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, इस छोटे से समय में आपने गागर में सागर भरने का काम किया है। जो समझदार हैं वो इस एपिसोड को सुन करके समझ जाएंगे कि आपका भाव क्या है। जी और बस मेरी प्रार्थना है महाराज जी, ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। लोगों को हम वो सब कुछ दे दें जो इस समय लोगों को चाहिए। उनको कैसे फ़िल्टर करना है, कैसे सही रास्ते पर सही बातें कैसे प्रस्तुत करनी है, इसके लिए हमें निरंतर ये धर्म मंच एक ऐसा मंच मिला है जहां हम जैसे अनेक लोगों को जो वैदिक विज्ञान के आलोक में बात कहनी चाहिए उसका अवसर मिलेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत दूर तक अपनी बात पहुंचाएगा। बहुत सारी बातें हैं। आज हो क्या रहा है, जो लोग बात पहुंचाने लोग नहीं हैं, जो डिजर्व नहीं करते, जिनकी योग्यता नहीं है, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे और हैं। जिनकी योग्यताएं हैं वो लोग पीछे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म, ये पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके बारे में तरुण जी आपको बताएंगे। बहुत सारे आपके अच्छे प्रश्न, उनका उत्तर, आपकी जिज्ञासाएं इस धर्म मंच के द्वारा शांत होंगी। इस भाव के साथ आप सभी को राधे राधे। और आप सबके लिए, लोग कहते हैं सोशल मीडिया की सारी बातें मानने लायक नहीं होती हैं, बहुत सारी बातें झूठ होती हैं। आप विश्वास कीजिए, ये जो आप प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले सारे विषय, सारे कार्यक्रम आप उनको पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। हम फिल्टर करके पूरी तरह से समझ करके ही एक एक विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विद्वत जन होंगे, वो होंगे जो उस विषय के मास्टर होंगे। और जब आपको कोई बात बताएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके ग्रहण करने लायक होगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, आप महाराज जी से जुड़ें और अपना जीवन मंगल करें। नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव।